बुशरा अंडरग्राउंड, फरहा फरा। कौन फरा? वो बुशरा पिंकी की सहेली। पाकिस्तान से भागे कितने राजदार? नाम लेकर कहा है कि फरा है उस औरत का नाम, फरा है उस औरत का नाम, फरा। नियाजी की फाइल खुल गई। फरा साहबा उनकी कहा गया कि ये बुशरा बीबी साहबा की फ्रंट वूमन है। असली चोरी पकड़ी गई। फराह खान के बारे में से ज्यादा बात करना मुनासिब नहीं है। इमरान खान का बोरिया बिस्तर पैक। इमरान खान साहब को उनके करीबी साथियों ने अलविदा कह दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। पाकिस्तान में फुल टेंशन है। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान में जारी संवैधानिक संकट पर सुनवाई एक बार फिर कल तक के लिए टाल दी। कोर्ट ने आज नेशनल असेंबली की कार्रवाई का पूरा रिकॉर्ड तलब किया है और उम्मीद है कि कल तक शायद कोई फैसला आ जाए। लेकिन इससे पहले पाकिस्तान में बहुत तेज सुगबुगाहट है कि क्या इमरान खान पाकिस्तान छोड़कर भागने वाले हैं। जी हां, इमरान खान की तीसरी पत्नी बुशरा और उनकी सहेली फराह खान पर करप्शन के गंभीर इल्जाम लगने लगे हैं। पाकिस्तान की मीडिया में इस वक्त केवल और केवल बुशरा और फराह का नाम छाया हुआ है। बुशरा बीबी इमरान खान का बंगला बनी गला छोड़कर अंडरग्राउंड हो गई हैं, ऐसी बातें हो रही हैं। और बुशरा बेगम की बहुत करीबी सहेली फराह पाकिस्तान छोड़कर फरार हो गई हैं। इसकी तस्वीरें भी जारी की जा रही हैं। बुशरा और फराह पर भ्रष्टाचार के बड़े बड़े इल्जाम लग रहे हैं और वो भी तब जब इमरान खान विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं कि वो भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। इमरान खान के करीबी ये कह रहे हैं बुशरा और फराह पाकिस्तान में करप्शन की दुकान चला रही थी। ये साफ इल्जाम लगाया जा रहा है। फराह बीबी ने यहाँ पे बहुत रिश्वत ली है। वो हर ठेके में मौजूद थी, वो हर ट्रांसफ़र पोस्टिंग में मौजूद थी और वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान से बाहर निकल गई हैं। और आज से 2 दिन पहले मुझे पता लगा है अभी सोर्सेज से कि वो पाकिस्तान छोड़ चुकी हैं, वो भाग चुकी हैं, उनके हस्बैंड भी भाग चुके हैं। इसका मतलब है कि वो जितनी भी चीज़ें थी यहाँ से समेट के जा चुकी हैं। वो किसको पहुँचाती रही हैं, इसमें से कितना माल जाता रहा है, ये आइंदा जब इन्वेस्टिगेशनें होगी सब पता लग जाएगा। वो ब्यूरोक्रेट सारे यहीं पे हैं और सारे मौजूद हैं और जितने पैसे लेते रहे हैं वो सारे के सारे जो है वो अवाम के सामने आ जाएंगे। सब पता लग जाएगा जिस दिन इन्वेस्टिगेशन होगी और इंशाल्लाह ताला कौम जो है वो असली चेहरा देख लेगी। तो आपने सुना, ये शख्स जो इल्जाम लगा रहे थे ये इमरान खान के बहुत पुराने साथी हैं, अब बागी हो चुके हैं और ये कह रहे हैं, साफ इल्जाम लगा रहे हैं कि बुशरा और साथ साथ फराह वो करप्शन में शामिल थी। फराह देश छोड़ चुकी हैं, इल्जाम है। बुशरा बनीगना छोड़कर जो कि इमरान खान का अपना घर है वहां से लाहौर शिफ्ट हो गई हैं। यह दावा कर रहा है पाकिस्तान का मीडिया। दावा यह भी कि बुशरा पैसे कमाने के लिए ही दरअसल इमरान खान के साथ आई थी। बुशरा बाने का ही थी वो। बुशरा इमरान खान हुई वो तो बेसिकली एक छोटा सा पीरियड था, पैसे उसने कमाने थे, आगे बैठ गई। अब उसको पता है इमरान खान जा रहा है, ये अब छोड़ के चक्करों में तो ये बनी गाला छोड़ के भाग गई है, लाहौर बैठी हुई है। इसकी सहेली कोई फराह गोगी इस तरह की, इन लोगों के नाम ऐसे ही होते हैं। अब वो बनी गाला से इमरान खान से लड़के लाहौर गई हुई है। वजह इसकी ये बताई जा रही है कि खान साहब ने अब कन्फ्रंट किया कि तुम करप्ट। उसकी वजह यह है कि पहले DGISI जो थे वो इनकी करप्शन और मानेका वगैरह की करप्शन वगैरह खान साहब को उस तरह से बताया नहीं करते थे। पाकिस्तान में इस टाइम एक और बड़ा दावा किया जा रहा है कि इमरान खान का सामान अब PM हाउस से उनके प्राइवेट घर बनी गला में शिफ्ट किया जाने लगा है। दावा हो रहा है कि इमरान अपनी शिकस्त कबूल कर चुके हैं और इसीलिए सामान की शिफ्टिंग शुरू हो गई है। इमरान खान साहब को उनके करीबी साथियों ने अलविदा कह दिया है और सामान वजीर आजम हाउस से बनी गाला मुंतकिल होना शुरू हो गया है। शिकस्त तस्लीम कर ली गई है। इमरान खान साहब को उनके करीबी साथियों ने अलविदा कह दिया है और सामान वजीर आजम हाउस से बनी गाला मुंतकिल होना शुरू हो गया है। शिकस्त तस्लीम कर ली गई है। अब आपको हम जरा इमरान खान का वो बयान भी सुना दें जो कुछ रोज पहले उन्होंने दिया था और उस वक्त ये कहा था कि एक दिन आएगा जब उनकी पत्नी और उनकी पत्नी की सहेली फराह पर कैरेक्टर असैसिनेशन किया जाएगा, उनका चरित्र हनन के लिए कैंपेन चलाया जाएगा। चले मेरे ऊपर इन्हें क्या मिलेगा, क्योंकि
किस तरह की कोई करप्शन। मेरी बीवी को पूरी तरह, यानी एक खातून जो कि घर से ही नहीं निकलती, उसके ऊपर पूरी कैंपेन चलाई हुई है, और फिर उनको दो मिलने वाली उनकी, उसके ऊपर कैंपेन चलाई हुई बेचारी, उसकी असैसिनेशन क्या, कैरेक्टर असैसिनेशन क्या। आप देखेंगे ये हर किस्म की गलत किस्म की बातें करेंगे। और मेरे ऊपर, खैर ये मुझे तो कौम 45 साल से जानती है, मेरी बीवी पे करेंगे, उसकी उनकी दोस्त है फरा, उसके अगेंस्ट पूरी कैंपेन करेंगे, आपके सामने अभी आएगी। अब सवाल यह है कि इमरान खान ने जो बात कही थी कि एक वक्त आएगा जब उनके घर के लोगों के ऊपर, उनके करीबियों के ऊपर ऐसे इल्जाम लगाए जाएंगे, सब कुछ उन्हें बदनाम करने के लिए होगा, तो क्या उनका दावा ठीक था, या इमरान खान ये जानते थे कि वाकई ये करप्शन की बातें सामने खुलेंगी और ये एक दिन वो वक्त आएगा, इसीलिए उन्होंने पहले ही एक स्टेटमेंट दे दिया। हमारे साथ अब्दुल समद याकूब साहब हैं, पीटीआई से, इमरान खान साहब की पार्टी से हैं, स्वागत है सर आपका। इरशाद अहमद साहब पीएमएल नवाज पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सर आपका स्वागत है। खालिद महमूद साहब जियो न्यूज से हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, महमूद साहब स्वागत है आपका। और फखर यूसुफजई साहब भी पाकिस्तान के जाने माने पत्रकार हैं, फखर साहब आपका ही बहुत स्वागत है। मैं पहले अब्दुल समद साहब आपके पास आना चाहता हूं। देखिए, सारे जो बातें कही जा रही हैं, जो हमने अभी दिखाई हैं, ये पाकिस्तान में ही बैठे जो लोग हैं, कुछ जर्नलिस्ट हैं, कोई यूट्यूबर है, वो कर रहा है। इल्जाम क्या है? इल्जाम यह कि इमरान खान जल्द पाकिस्तान छोड़ के भाग जाएंगे। ये इल्जाम ये कि उनकी जो वाइफ हैं बुशरा बेगम साहिबा, वो जो हैं करप्शन के चार्जेस से डरकर वो उनका घर छोड़ के जा चुकी हैं। फराह खान, जिनका नाम खुद इमरान खान ने लिया था उस दिन अपने इंटरव्यू में, वो देश छोड़कर फरार हो गई हैं, पाकिस्तान छोड़कर फरार हो गई हैं, क्योंकि अब उनका किया हुआ करप्शन छुप नहीं सकता। क्या कहेंगे? देखिए, आप तो खाम में जो है ना, वो दो चंद यूट्यूबर्स की रोजी पे लात मारने की कोशिश कर रहे हैं प्रोग्राम करके। उनका सिलसिला चल रहा है। वो यूट्यूबर्स बेचारे जो है ना, वो अगर प्रोग्राम नहीं करेंगे तो वो कहाँ से खाएंगे। तो ये अलीक नाची वगैरह पहले क्योंकि मेन स्ट्रीम पे आया करते थे, लेकिन क्योंकि बड़े अरसे से नौकरी नहीं है, तो वो इसी तरह के प्रोग्राम्स करके, इसी तरह के टॉपिक्स पर डिस्कस करके, बड़ा उसको थ्रिलिंग करके, वो कुछ अपना सौदा तो बेचना था, चुरन बेचना है, तो चुरन बेचते रहे। तो अगर चुरन बेचता है, हमें इतराज नहीं है, क्योंकि हमने तो पहले कह दिया था कि ये आएंगे और इनका जो कैंपेन चलेगी, उसी कैंपेन के ऊपर इनको, उनकी भी रोजी रोटी चलेगी, तो थोड़ी सी ईदी उनकी भी जरा चांदी हो जाएगी, आने वाली है। हमें तो कोई मसला नहीं है, वो करते रहे। क्योंकि देखिए, जो सीरियस चीजें है ना, वो सीरियस फोरम के ऊपर डिस्कस होती है। अगर किसी को मसला है और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को मसला था, तो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने पिछले टेन्योर में कोई 64 रेफरेंस भेजे थे नैब में। ये पीएसी जो थी, इनका पहले ये लीडर ऑफ द ऑपोजिशन होता था, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का। ये इस तरह के रेफरेंसेस है, इस तरह के डिफरेंट फॉरम्स हैं। आप एक एप्लीकेशन दें, आप नैब को एप्लीकेशन दे दें जी। ये बाकी फॉरम्स है। ये जब बात सिर्फ आके सिर्फ स्क्रीन पे आ जाती है बात, और सिर्फ ये हमारी बहसो मुबाहिसे के लिए आ जाती है, तो ये सिर्फ फिर कुछ स्कैंडल्स वाली बात आ जाती है। नहीं, चले ठीक है, ये यूट्यूबर्स की बात नहीं है केवल। मैं आपके सामने एक नाम ले रहा हूँ, ये साहब हैं मिफ्ताह इस्माइल। मिफ्ताह इस्माइल ये पीएमएल नवाज सिंध के जनरल सेक्रेटरी हैं, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस हैं। और ये जब इमरान खान साहब ने कहा वो उस दिन इंटरव्यू में कि ऐसे ऐसे आरोप इल्जाम मेरे ऊपर लगेंगे, तो इन्होंने उस दिन ट्वीट किया, ऑफिशियल इनका वेरीफाइड ट्विटर हैंडल है। उन्होंने कहा कि वो जरूर इसलिए करेंगे, कह रहे हैं क्योंकि सारे करप्शन के पीछे जो प्रिंसिपल है वो खुद हैं, और वो जानते हैं फराह खान, बुजदार, अली जैदी, शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी, अमीर कयानी, इन सब लोगों ने क्या क्या किया है। और जब उनके वाइफ के बारे में, पत्नी के बारे में जो करप्शन की बातें वो खुलकर सामने आएंगी, वो जानते हैं, इसीलिए आज पहले से एक डिफेंसिव पोस्चर ले रहे हैं। ये तो एक आपके मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन का आरोप है। मिफ्ताह इस्माइल को किसी ने मना तो नहीं किया कि वो मल्टीपल फॉरम, जो लीगल फॉरम्स है या अप्रोप्रिएट फॉरम्स हैं, वहां पे जाके वो इनके खिलाफ एप्लीकेशन दे, इनके खिलाफ केस करे। ये पहले भी तो मकसूद चपरासी वगैरह, ये जो बाकी लोग हैं जो केस भुगत रहे हैं, बिलावल हो गए, जरदारी हो गए, ये इनके ऊपर किसी ने केस किया ही है ना। यही मिफ्ताह इस्माइल वगैरह, ये चौधरी निसार ने जो जरदारी के ऊपर केस किया था फेक अकाउंट्स का, तो ये उस दौर में जो ये, वैसे इनके ऊपर हमने केस नहीं किए, ये नवाज शरीफ के ऊपर या जरदारी के ऊपर, ये पुराने केसेस आपस में एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर केसेस कर सकते हैं। तो ये हमारे ऊपर भी अब ये चले जाए नैब में जाके करते हैं, कोई हाश वाली बात तो नहीं है उसमें। बाकी तो टीवी कैंपेन्स वगैरह चलती रहती हैं, वो तो गहरा इशू है, वो तो एक पॉलिटिकल गेम से। चलिए ठीक है,
इरशाद अहमद जी बैठे हैं पीएमएल नवाज से, यहाँ पर उनसे पूछ लेते हैं। इस्माइल, इरशाद साहब बताइएगा, ये इमरान खान ने जो बात कही थी मेरे खिलाफ, मेरे परिवार के खिलाफ कैरेक्टर असैसिनेशन का कैंपेन चलेगा, ये वही कैंपेन चल रहा है या इसमें कुछ हकीकत है? शुक्रिया जी। मैं ये कहूंगा चोर मचाए शोर। जब चोरी की भी होती है तो चुगली तो खुद से उठाता है कोई ना कोई अपने फैमिली में से ना, तो वो खुद से अपनी चुगली आप कर रहे थे। देखिए इनकी तस्वीरें आप दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, ये उनके फरा के साथ भी खड़े हुए हैं, फरा उनके निकाह में भी हैं, तो फरा को कैसे भूल सकते हैं वो? फरा तो उनकी शबाला थी और उनको लाने वाली नानी अम्मा को उनसे शादी करवाने वाली फरा ही थी। तो बात यह है कि वो खुद से चूरन चटनी अपनी बेच रहे थे, खुद से अपनी शिकायत खुद कर रहे थे, तो और साबित कर रहा है, वक्त साबित कर रहा है वो सारी चीजें जो लोग कह रहे थे, वक्त ने साबित किया। वो खातून पैसा लेकर के, उनके हस्बैंड भी, वो भी सब कुछ वो लेकर के बोरियों का इल्जाम लगा रहे हैं अपोजिशन पर। बोरियां तो भाई आपके साथी भर भर के शिफ्ट हो रहे हैं अकाउंट्स में, हमें बोरियां तो कोई उठाता नहीं है, ये गलत लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। आजकल तो ऑनलाइन ट्रांसफर है सब कुछ, अरबों रुपए इधर से उधर कर लें आप। तो ये खातून जो थी फरा बीबी, जो पाकिस्तानी खातून है, कोई बाहर से तो नहीं आई थी, वो रिश्तेदार होंगी पिंकी पीरनी साहबा की भी, तो उनके कहने पे सब कुछ किया होगा, मिल मिला करके किया होगा। हिस्सा तो खान साहब का भी होगा अपना। अब ये वक्त के साथ साथ साबित होगा। अभी तो वो नहीं, लेकिन आपका भी ये दावा है कि ये जो फराह खान है ये करप्शन का पैसा लेकर के, अरबों रुपया लेकर के देश पाकिस्तान छोड़ के भाग गई हैं। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। ये तो सारा शहर से ये गुजरांवाले में जहां डीसी, एसी और एसएसपी की तकरीरें करवा करके करोड़ों रुपए ये लेती रही, तो ये सब लोग मौजूद हैं। हम वही कह रहे हैं कि चंद ब्यूरोक्रेट्स जिन्होंने इनके साथ मिलकर के काम किया होगा, वो अभी सामने आएंगे तो सारा कच्चा चिट्ठा सामने आ जाएगा। ठीक है, जो किया, जो करने वाले तो इल्जाम देखिए बड़ा गंभीर लग रहा है। इल्जाम सीधा लग रहा है इमरान खान की फैमिली पर, उनकी पत्नी पर, उनकी पत्नी की दोस्त पर कि उन्होंने अरबों रुपया बनाया, और अब जब लग रहा है कि इमरान खान की सरकार झली जाएगी आफ्टर ऑल कभी ना कभी, तो वो देश छोड़कर भाग गई हैं। मेरे जनरल जीडी बख्शी साहब भी जुड़ गए हमारे साथ। जनरल साहब बहुत स्वागत है आपका। सर मुझे 1 मिनट दें, मैं 1 मिनट जरा खालिद महमूद साहब से समझना चाहता हूं कि ये कौन है फराह, जिनका नाम इमरान खान अपने इंटरव्यू में लेते हैं। वो कहते हैं कि अब आप देखिएगा कि मेरी पत्नी, मेरी बेगम साहिबा, उनके ऊपर और ये जो फराह खान है इनके लिए बातें बनाई जाएंगी। इतनी इंपॉर्टेंट शख्स नहीं है जी। पहले ये मैं बता दूं कि ये इनका ताल्लुक जो है फराह का, ये एक सियासी खानदान से ही इनका ताल्लुक है। इनके जो ससुर हैं वो पंजाब असेंबली के रुकन है, इकबाल गुज्जर उनका नाम है, और उनका जो बेटा है वो गुजरांवाला में बहुत बड़ी हाउसिंग सोसाइटी जो है वो चला रहा है। और इस पूरे खानदान के बारे में ये मशहूर है कि ये 1 रुपया भी कहीं से इनको मिलना होता है तो 100 रुपया खर्च करके वहां चले जाते हैं और इलीगल तरीके से वो उस 1 रुपये को लाखों रुपए में कन्वर्ट करते हैं। अब ये जो पिंकी है, उनकी मिसेज है बुशरा बीबी, जो इमरान खान की, वो और फराह आपस में बहुत गहरी दोस्त है। ये उस्मान बुज़दार का भी इनसे बहुत ताल्लुक रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला पंजाब बनाने में भी फराह और बुशरा बीबी ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया। यही वजह थी कि इमरान खान 3.5 साल तक उस्मान बुज़दार को पंजाब की वज़ारत आला से हटाने के लिए कायल नहीं हुए, और अब जब उनकी अपनी जान पे बान आई, उनकी अपनी कुर्सी हिलने लगी, तो उन्होंने उस्मान बुज़दार को हटा दिया। जिस तरीके से इस वक्त इल्जामात लग रहे हैं कि बुशरा और ये फराह जो है दोनों मिलके अपना भरपूर किरदार अदा कर रही थी एक दूसरे की पोस्टिंग के लिए, रिश्वत के लिए, और ये सबके सामने जिस तरह ये अभी आपने वीडियो दिखाई, जनाब अलीम खान साहब जो कि इमरान खान के कभी एटीएम हुआ करते थे, उन्होंने भी ये साफ तौर पे कह दिया कि 3 करोड़, जी ये जो आपने जिनकी वीडियो दिखाई थी, ये 3 करोड़ रुपया बता रहे हैं कि फराह लेती थी एक डीजी लगाने के लिए और एक डीसी लगाने के लिए। इस तरह के बहुत से वाकयात हैं। अब इमरान खान को चूंकि मालूम था कि उनकी मिसेज भी इसमें इन्वॉल्व हैं, इसलिए उन्होंने पहले से इल्जाम लगाना शुरू किए कि ये सब बातें सामने आएंगी और उनकी बेइज्जती होगी, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि अब अपोजिशन ये इल्जामात लगाएगी। अच्छा। जो बिल्कुल मेरे भाई जो नून लीग वाले हैं उन्होंने कहा कि चोर मचाए शोर,
ये उसी के मिज़दाक है। अच्छा चले, ठीक है, बिल्कुल इसी तरह है कि अब्दुल समद साहब इस पर जवाब देंगे। मैं एक बार जनरल बख्शी को एक बार इस चर्चा में लाना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपको बताऊं जनरल साहब से हम 2 दिन रोज पहले बात कर रहे थे। उनकी फाइनल असेसमेंट मैंने पूछी कि आपको क्या लगता है होगा क्या इमरान खान साहब का, तो इन्होंने कहा कि आफ्टर ऑल उनको देश छोड़ के जाना पड़ेगा, यही उनके पास एक चॉइस बचेगी। जनरल साहब, आपकी बात सच होगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इमरान खान की बात सच साबित होती दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा था आप देखेंगे कि मेरी बीवी और उनकी दोस्त के ऊपर अब कैंपेन चलाए जाएंगे, करप्शन के, कैरेक्टर असैसिनेशन के कैंपेन्स चलाए जाएंगे। पाकिस्तान में अब लोग खुलकर कहने लगे हैं कि इमरान खान साहब की पत्नी ने और उनकी सहेली ने अरबों रुपया बनाया है। देखिए, ये तो बड़ी फैमिलियर लिटनी है पाकिस्तान की। मतलब कोई हमको आज तक इनको टाउट किया गया था इमरान खान साहब को एज इनकरप्टेबल कि भाई रजे हुए खानदान से हैं, बड़ा पैसा इनके पास अपना था, इनको दौलत की कोई चाहत नहीं, इनको दौलत का कोई लालच नहीं, ये तो काफ़ी कमा चुके थे, उसके बाद आए हैं पॉलिटिक्स में, और लोग पॉलिटिक्स में कमाई करने आते हैं, तो ये तो रजे भले थे, अच्छे भले थे और ये वो। लेकिन अब साहब जो एक एक करके आ रहे हैं, और जो माफ कीजिए, ये मैं पहले आई डोंट वांट टू गेट इनटू एनीबॉडीज पर्सनल लाइफ, बट ये जो धीरे 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 पाकिस्तान में उभर कर आ रहे हैं, और वो बोलते हैं देयर इज नो स्मोक विदाउट अ फायर, कि बगैर असली आग के कोई धुआं नहीं होता साहब। तो ये जो अब केसेस आ रहे हैं कि पहले साहब ये जो मिसेस इमरान खान नंबर 3 जो थी, बुशरा बेगम, पिंकी बेगम, ये तिलस्मी जादू करती थी, ये क्या कहते हैं जिन्नों को पाल के रखा है, ये मुर्गे, जिंदा मुर्गे जलाती हैं उनको खुश करने के लिए, और वूडू ब्लैक मैजिक की माहिर हैं। अब आ रहा है कि साहब ये नॉर्मल स्टेट क्राफ्ट में भी बहुत माहिर हैं, कि अगर खाविद साहब को पाकिस्तान छोड़ के जाना पड़े तो कहीं ना कहीं पहले जो है फाइनेंशियल बेस बना दिया जाए। ये सब चीज़ें आ रही हैं। आई मीन इट इज़ अ बिट वेरी वेरी सैडनिंग कि साहब इतना कुछ आपने कहा, इतना कुछ हम भी एक्चुअली थॉट कि हाँ भाई रजे खानदान के बंदे तो हैं, बहुत पैसा था, मतलब पैसे की ज़रूरत नहीं थी इसलिए पॉलिटिक्स में नहीं गए। फौज में भी हम लोग बोलते हैं कि साहब रजे खानदान का है, छोटी मोटी चीज़ के लिए इसका ज़मीर नहीं डगमगाएगा जी। लेकिन यहाँ तो साहब बिल्कुल नॉर्मल पे स्थिति, नॉर्मल एज इन पाकिस्तान, बिल्कुल नॉर्मल पे स्थिति आ गई है, हालात आ गई है, और वो खुद ही बेचारे अब प्रीएम्प्ट कर रहे हैं कि साहब अब मेरी खातून और मेरी खातून की दोस्त ये जो हैं मैडम, इनके ऊपर इल्ज़ाम लगेंगे, और लोग उनके जो हैं गुणगान कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ वो किस किस प्रॉपर्टी बिल्डिंग में इन्वॉल्व हैं, सोसाइटीज़ में इन्वॉल्व हैं, कैसे वो पैसा मनी लॉन्ड्रिंग तकरीबन कर रहे हैं। तो इट इज एक्सट्रीमली सैड। आप कह रहे खास तौर पर दुख इसलिए होता है क्योंकि इमरान खान जो प्ली लेकर के आए थे कि बाकी दुनिया चोर है, डकैत है और एक ईमानदार आदमी को मौका मिलना चाहिए, लोगों ने उस पर यकीन भी किया, काफी वोट उनको मिले, और आज ये बातें उनके बारे में होना तो ये दुख की बात है। अब्दुल समद साहब, अच्छा मैं एक चीज और कह दूं, अभी जैसे ये सब लोग ये नहीं कह रहे कि इमरान खान करप्ट है, बहुत से लोगों का कहना है कि इमरान खान की पीठ पीछे ये होता रहा। जैसे यहाँ इरशाद अहमद साहब है, उन्होंने खुलकर कहा कि इमरान खान साहब को भी जरूर पैसा जाता होगा, ये उनका इल्जाम है। अब्दुल समद साहब आप क्या कहेंगे? अलीम खान ने ये कहा, मैंने आपको जो दूसरे शख्स थे मिफ्ता इस्माइल, उनकी बात मैंने आपको बताई। आपके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हो सकते हैं ये, लेकिन पॉलिटिकल ओपोनेंट्स भी किसी के परिवार के बारे में ऐसे खुलकर कभी नहीं बोलते जैसे वहां बोला जा रहा है। देखिए, मसला वहां पे होता है जब सीनियर वजीर ये अलीम खान जिसका आप रेफरेंस दे रहे हैं, जिसकी आपने वीडियो चलाई, ये वजीर आला का उम्मीदवार था। अब वजीर आला नहीं बन सका, इसको बुजदार को वजीर आला बना दिया गया। इनका ये ख्याल है कि शायद ये किसी और वजह से इनको सिलेक्ट नहीं किया गया। बहरहाल उसके बाद ये 3.5 साल ये सीनियर वजीर रहा, ये 3 साल ये एंजॉय करता रहा, सारा कुछ करता रहा, बट ऑल ऑफ सडन कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और आके एक इल्जाम लगा देते इमरान खान के। ये कैसे इल्जाम है कि 3 साल तक मैं तो एंजॉय करता रहूं, वजारत भी, मिनिस्ट्री, सीनियर मिनिस्टर था ये, फिर एकदम जब ये सब कुछ खत्म हो जाता है तो मैं आके इल्जाम, वो तब क्यों नहीं बोलते कि जब ये हो रहा होता है तो अगर उस वक्त ये रिजाइन करके
प्रोटेस्ट के तौर पे ये कह देता तो शायद दुनिया सुनने के लिए तैयार भी होती। मेरी तरफ से मुझे क्या फर्क पड़ता है कि जी ये फरा कौन है, मैं नहीं जानता फरा कौन है, सुना था कि जी ये इनकी दोस्त है। भाई मेरी तरफ से आप इनके ऊपर केस कर दे, इल्जाम साबित हो जाए, फांसी लगा दे, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मेरी जात को क्या फर्क पड़ता है, भले वो इमरान खान की बीवी हो, करप्शन साबित हो तो जिस तरह से बाकी जिनके साथ। लेकिन आप इस बात पर कायम पक्के हैं कि इमरान खान करप्ट नहीं है? देखिए इसमें तो कोई शक नहीं, उसके तो दुश्मन भी मानते कि इमरान खान जाती तौर पे करप्ट नहीं है, लेकिन इमरान खान की टीम में अगर कोई करप्ट हो, अगर अलीम खान खुद करप्ट हो या किसी ने करप्ट, ये देखिए हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल कल्चर है ना, या जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, या जो क्या पाकिस्तान दुनिया के करप्ट तरीन मुल्कों में शामिल होता है, उसमें हम ये कहते नहीं, अगर इमरान खान आ गया तो हमारे नीचे कोई करप्ट था ही नहीं, करप्शन खत्म हो गई। ऐसे तो नहीं हो सकता। करप्शन तो हम खुद विटनेस, हमें अंदाजा है कि करप्शन कितनी हो रही थी, हमारी पार्टी की होते हुए भी हो रही थी, ओवरनाइट ये इसको काउंटर नहीं किया, इसको खत्म आप कह रहे हैं अब्दुल, ठीक है, अब समझ साहब मुझे ब्रेक लेना, मैं यूसुफ जई साहब ब्रेक के बाद आपके पास ही आऊंगा। पहले आप कह रहे हैं कि इमरान खान वो जाती तौर पर करप्ट नहीं हो सकते, पर्सनली वो भ्रष्टाचारी नहीं हो सकते, उनके परिवार में कोई हो तो सजा मिले, उनकी पार्टी में कोई हो तो उसको सजा मिले, लेकिन इमरान खान पूरे पाक साफ हैं। पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं, सवाल ये उठाया जा रहा है क्या इमरान खान देश छोड़कर भागने की तैयारी में है? पाकिस्तान में ऐसी बात करने वाले लोग अब आ रहे हैं खुलकर कि उनकी पत्नी की दोस्त हैं जिनका जिक्र किया था खुद इमरान खान ने एक इंटरव्यू में, वो देश छोड़कर चली गई हैं करप्शन के चार्जेस से डर कर। हमारे साथ बात करने के लिए मेहमान मौजूद हैं। खालिद महमूद साहब, आप अभी जब बोल रहे थे अब्दुल समद जी कि ये 3 साल क्यों नहीं बोले जब तक ये सरकार के अंदर थे अलीम खान, जिन्होंने अब ये कहा है कि ये फराह खान छोड़ करके भाग गई हैं, आप मुस्कुरा रहे थे, कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए। पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा मेरे भाई दोस्त अब्दुल समद यकूब साहब कि ये छुपा क्यों रहे हैं सारी बातें? अलीम खान वो शख्स हैं, जहांगीर तरीन और अलीम खान पाकिस्तान की सियासत के, जिन्होंने इमरान खान की पार्टी को चलाया, इमरान खान को चलाया, फंड्स दिए और अरबों रुपए खर्च किए। अब ये बताइए कि इमरान खान ने इनसे वादा किया था कि जब उनकी हुकूमत आएगी तो उनको चीफ मिनिस्टरशिप दी जाएगी, लेकिन चूंकि इनकी जो मिसेज है वो और ये फरा के साथ मिली भगत से जो उस्मान बुज़दार उनको चीफ मिनिस्टर बनाया गया और अलीम खान को सीनियर वजारत दी गई। आगे पूरी बात सुनिए। और उसके साथ ही उनपे मुकदमा दर्ज कर दिए गए अलीम खान पे और उनको जेल में डाल दिया गया। जेल से बाहर आते ही उन्होंने पहले तो सीनियर मिनिस्टर से इस्तीफा दिया और अभी 6 माह पहले उन्होंने तहरीक इंसाफ से भी ये अलहदगी इख्तियार की और बड़े इज्जत और एहतराम के साथ इमरान खान को कहा जी अब वो आपके साथ मजीद अपनी वो सियासत नहीं करना चाहते। वो एक टीवी चैनल के मालिक हैं, लाहौर की सबसे महंगी हाउसिंग सोसाइटियां जो हैं वो उसके मालिक हैं। वो क्या करप्शन करेंगे? 2-3 करोड़ रुपया उनके लिए हाथ की मैल है और वो इमरान खान ने जो उनसे वादे किए वो क्यों पूरे नहीं किए ये तो वो ज्यादा बेहतर जानते हैं। लेकिन दुनिया जानती है कि फरा और बुशरा बीबी दोनों का मिली भगत जो था उन्होंने बहुत से लोगों के ये तो बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि भाई इमरान खान की बीवी और उनकी बीवी की सहेली ये वहां चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करती थी, या अलीम खान ने तो इल्जाम भी यही लगाया था केवल कि वो पोस्टिंग्स में, ट्रांसफर पोस्टिंग्स में उनका कट होता था। उन्होंने शब्द इस्तेमाल किए ठेके, उनके हर ठेके होते थे हर ट्रांसफर पोस्टिंग में। बताएं अब्दुल समद साहब। देखिए मेरी बात सुने खालिद महमूद साहब को, क्या मैं कहूँ कि किससे वादा किया था कि भाई वो वजीर आला लगाए जाएंगे? अगर अलीम खान से कोई वजारत आला का कोई वादा किया गया था तो फिर वो सीनियर वजीर ना बनते, वो खोल के आगे कह देते कि जी मुझसे वादा किया गया या मुझे। नॉर्मली मैं आपको बात बताऊं, खालिद साहब शायद आपका अलीम खान से अच्छा ताल्लुक हो। नॉर्मली कोई भी साफी जो है वो अलीम खान के बारे में आके ज्यादा तनकीद इसलिए भी नहीं करता क्योंकि जाहिर बात है कि ना सिर्फ वो एक सॉर्ट ऑफ मीडिया टाइप, रियल एस्टेट टाइप तो था ही सही, लेकिन अब वो एक बहुत बड़े चैनल का मालिक भी है। तो नॉर्मली जो है वो आमतौर पर साफी जो है वो किसी मीडिया और मालिकान के खिलाफ जो है वो कम ही बोलते हैं, मैंने तो ये देखा है। तो लिहाजा खैर ये कि लिहाजा ये बहस जो है ना, ये जाती हमले और बहस वगैरह, ये इनका ये सियासत हमेशा ये चला आता है कि आप इंजॉय करें, इंजॉय करने के बाद एक वक्त है उसके बाद आप एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाना शुरू कर दें। ये हमेशा से चला आ रहा है, इस पर क्या कमेंट किया? चलिए ठीक है, पाकिस्तान के बारे में बात हो रही है। क्या अब इमरान खान भी और उनके जो पहले जैसे वजीर आजम रहे उनकी तरह उनको भी पाकिस्तान छोड़कर जाने की नौबत आएगी? क्योंकि उनकी पत्नी की सहेली के ऊपर बड़े गंभीर करप्शन के चार्जेस जो हैं वो इस वक्त लगाए जा रहे हैं।
जनरल साहब, ये बड़ा सैड ट्रेंड जैसे आपने कहा पाकिस्तान में, ऐसा नहीं कि पॉलिटिकल करप्शन में भारत के नेताओं के हाथ जो है बहुत साफ हैं, यहाँ भी बहुत मामले हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि पाकिस्तान की तरह हर वो लीडर जो कि रहा गद्दी पे कुर्सी पे रहा उस पर करप्शन के चार्जेस लगे, उसको देश छोड़ करके जाना पड़े। और आज इमरान खान जैसा नेता जो ये उस इंटरव्यू में भी ये कह रहे थे कि मुझ पर तो ये क्या करप्शन के इल्जाम लगाएंगे, हाँ मेरी पत्नी को जरूर घसीटेंगे। देखिए साहब, ऐसा है कि करप्शन ये ही काफी नहीं कि आप कहें कि साहब आई एम इनकरप्टेबल। मेरे फैमिली मेंबर्स को भी मैं नहीं अलाउ करता हूं टू पुट देयर फिंगर्स इन द टिल। और देखिए, इंडिया में बड़ा कंसर्टेड कैंपेन चला है, स्पेशली भारतीय जनता पार्टी जब से आई है, अगेंस्ट करप्शन। और यू नो, वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स दे हैव डन टू पुट अ चेक ऑन करप्शन, जो सारा मिनिस्टेरियल स्टाफ है, पर्सनल स्टाफ, वो सेंट्रली वो लगा के अपॉइंट किया जाता है। यानी ताकि मिनिस्टर साहब ये नहीं कह सकते मैं नहीं लूंगा, मेरे पीए से मिल लीजिए, ठीक है। दैट पर्सनल असिस्टेंट, पर्सनल ऑफिसर, एसपीओ एटसेट्रा, वो सारा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस चुन के आपको देता है। यू कांट सिलेक्ट योर ओन स्टाफ, यू कांट गेट योर ओन क्रोनी। तब जाके थोड़ा कंट्रोल यह है, बहुत अच्छा कंट्रोल यहां पे आया है ऑन करप्शन। सो यू कांट से कि मैं साहब पर्सनली इनकरप्टेबल हूं, मैंने पैसा नहीं लिया, हाँ मेरे पीए ने ले लिया, मेरे स्टाफ ऑफिसर ने ले लिया, मेरे ऑफिसर ऑन ओएसडी स्पेशल ड्यूटी ने लिया, उसको दे दीजिए, या मेरी पत्नी ने लिया, या मेरी पत्नी की फ्रेंड ने लिया। आई मीन, यू आर रिस्पॉन्सिबल कि आपके फैमिली मेंबर्स आपकी पोजीशन मिसयूज ना करें। दैट इज अ पार्ट ऑफ बीइंग स्ट्रेट। जी बिल्कुल। बीइंग इनकरप्टेबल उसी को कहा जाता है। मैं नहीं करता लेकिन मेरी वाइफ लेती है, मेरे पास मत आइए, मेरी वाइफ को जाके दे दीजिए, या मेरी वाइफ की फ्रेंड ने उनको दे दीजिए। दैट्स नॉट डन जी, दैट्स नॉट बीइंग एग्जांपल ऑफ एंटी। एक बार सर इरशाद अहमद साहब से जानना चाहते हैं, करप्शन को कंट्रोल किया गया है जी, इसी पे किया गया है। इरशाद अहमद साहब, ये बताइएगा कि जैसा अभी अब्दुल समद कह रहे थे कि मैं एक बार ये मान लूं कि उनकी पत्नी की दोस्त ने, उन्होंने कोई पैसा लिया, इमरान खान ऐसा नहीं कर सकते। इमरान खान की क्या इमेज रही है 3.5 साल की सरकार में? नहीं, मैं पहले उनके एक बात का जवाब दूंगा कि वो बात कर रहे थे अब्दुल अलीम खान साहब पर। अब्दुल अलीम खान साहब एक खानदानी आदमी है, उनकी रिवायात हैं, खानदानी आदमी की रिवायात होती हैं। उन्होंने लास्ट मोमेंट तक इमरान खान की दोस्ती निभाने की कोशिश की है। जब उनके सर से पानी गुजर गया, जब पूरी दुनिया को पता चल गया कि करप्शन कहाँ कहाँ हो रही है, कौन कर रहा है, तो फिर अब वो जाहिर सी बात है, एक वक्त होता है इंसान कब तक बर्दाश्त करे, एक बर्दाश्त का मादा एक हद तक होता है इंसान के अंदर। तो उन्होंने अपनी खानदानी रिवायात को कायम रखा। अब वो बोले हैं जब बिल्कुल हालात बिल्कुल खराब हो गए और उन्होंने इल्जामात लोगों ने लगाने शुरू किए, तो वो खड़े रहे लास्ट मोमेंट तक। अभी भी वो ना बोलते अगर उनको ना छेड़ा जाता। अभी उन पर इल्जाम लगाने शुरू किए। अलीम खान वजीर आला बनना चाहते थे, भाई वो बनना चाहते थे क्या? उनसे वादा किया था आपने? उनसे क्या वादा किया था आपने? जहांगीर तरीन से आपने बहुत सारे लोगों को सब्ज बाग दिखा करके उनके जहाज, उनकी एटीएम मशीनें, उनका पैसा इस्तेमाल किया और फिर दगाबाजी की दोस्तों के साथ। इरशाद साहब, यहाँ भारत में जो है बहुत सारे लोग आपके पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के बड़े कैरेक्टर्स को नहीं जानते हैं, लेकिन इनको जानने लगे हैं, ये फरहा को जानने लगे हैं, बुशरा बीबी का नाम यहाँ पर लोग जानने लगे हैं। ये लोग खुद ये इन पर इल्जाम लगा कि ये हर जगह पर इनका कट होता था, ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा इनका होता था, अपॉइंटमेंट्स में पैसा इनका होता था। ये पहले सुनते थे आप? पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी वजीर आजम की बीवी डायरेक्ट इन्वॉल्व हुई है और उसकी सहेलियां इन्वॉल्व हुई हैं। और ये कह देना कि जी मैं वजीर आजम तो साफ है भाई, जब मैं नमाज पढ़ने के लिए खड़ा होऊंगा, मेरा जिस्म पाक है, कपड़े नापाक होंगे, तो मेरी जिम्मेदारी मेरी नमाज नहीं होगी। मैं जितना भी शरीफ हूं, जब मेरे इर्द गिर्द के मेरे फैमिली के लोग बेईमानी कर रहे हैं, जिम्मेदारी सरबराह पर आएगी। फैमिली के जनरल साहब भी यही फरमा रहे थे कि सरबराह जिम्मेदार होगा। जिस फैमिली में भी करप्शन होगी उसका जिम्मेदार सरबराह होगा फैमिली का। तो बस यही मैं कहना चाहूंगा कि सरबराह की जिम्मेदारी है। जो भी किया है इनकी फैमिली ने, पिंकी पीरनी साहबा ने, फर्रा ने,
जिसने भी किया जिम्मेदारी तो इमरान खान साहब की। अरे जस्ट खबरें ये भी आ रही हैं कि जो आपके यहाँ का ऑफिशियल प्राइम मिनिस्टर्स रेजिडेंस है, वहां से सामान जो है इमरान खान के घर पर शिफ्ट किया जाने लगा है। इसकी क्या वजहें हैं और क्या वाकई में खालिद महमूद साहब ये सोचते हैं कि एक वक्त आएगा जब इमरान खान को भी परवेज मुशर्रफ की तरह, नवाज शरीफ की तरह पाकिस्तान छोड़ने की नौबत आएगी? इमरान खान की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। एक और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है कि जो भी उन्होंने अपनी पार्लियामेंट में करवाया वो जायज था, कानूनी था या नहीं, और ऐसा लग रहा है कि अदालत का रुख भी उनके खिलाफ ही बनता जा रहा है। अब खुलकर उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के, करप्शन के चार्जेस लगने शुरू हो गए हैं। केवल उनके खिलाफ नहीं, उनकी बीवी बुशरा बेगम के खिलाफ, एक और नाम बुशरा बेगम की सहेली हैं फराह खान, उनके ऊपर। और कहा यह जा रहा है कि फराह खान देश छोड़कर फरार हो गई हैं अपने पति के साथ, और तो और बुशरा बेगम भी अब जब इमरान खान की नजर में सारे मामले आ गए हैं कि क्या क्या भ्रष्टाचार हुआ था, वो भी उन्हें छोड़कर चली गई हैं। ऐसा पाकिस्तान के मीडिया सोर्सेज ने खुलकर कहना शुरू कर दिया है। जनरल बख्शी, लेकिन पाकिस्तान की रवायत जरा समझाइएगा आप। कोई भी लीडर वहां पे रहा हो, बेनजीर भुट्टो साहिबा के दौर में उनके पति आसिफ अली जरदारी, उनको मिस्टर 10% कहते थे, उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगे, जेल गए। नवाज शरीफ के ऊपर भ्रष्टाचार का इल्जाम लगा, जेल गए। मुशर्रफ जेल गए। आज नवाज शरीफ बाहर है, मुशर्रफ बाहर है, लेकिन तब भी, और आज इमरान खान, तब भी सजाओं के बावजूद, देश निकाले के बावजूद यही लोग वहां की राजनीति के सेंटर पॉइंट्स हैं, यही पिलर्स हैं वहां के। देखिए, करप्शन के साथ एक और अल्फाज इस्तेमाल किया जाता है, नियोपोटिज्म। व्हाट इज नियोपोटिज्म? कि मेरे रिश्तेदार, अगर मैं एक बड़ा ओहदेदार हूं, मेरे रिश्तेदार मेरा नाम लेके पैसे खाते खसोटते नहीं है, ये मेरी जिम्मेवारी। इफ दे मिसयूज माई नेम, दे मिसयूज माई पोजिशन टू मेक मनी, टू डू इलीगल थिंग्स, देन आई एम कल्पेबल। इसको नियोपोटिज्म कहा जाता है। सो करप्शन का दूसरा हिस्सा है नियोपोटिज्म। और जैसे आपने पाकिस्तान में इतिहास बनाया, बेनजीर भुट्टो बड़ी कल्चर्ड लेडी थी, बहुत पढ़ी लिखी थी, एंड इट वाज नॉट लाइकली दैट शी वुड गेट इनटू करप्शन डायरेक्टली। लेकिन उनके जो हस्बैंड थे, जैसे आपने बताया जरदारी साहब को, तो मिस्टर 10% कहा जाता था कि कोई भी डील पाकिस्तान में आप काटना चाहते हैं, 10% यहां रख दें। ठीक है साहब, दिस इज कॉल्ड नियोपोटिज्म। और यहां तो मुझे एक बड़ी सोची, ये तो आई थिंक इन हाइंडसाइट इमरान खान साहब को भी सोचना पड़ेगा कि उनकी जो तीसरी शादी हुई, क्या वो साजिश तो नहीं थी? ये बुशरत बीबी ने, इनकी पिंकी बीबी जो है, पहले तो वूडू और विचक्राफ्ट और तिलस्मी जिन पकड़ पकड़ के इनको मरवाया है। जिस फौज ने इनको चुन के इंस्टॉल किया गद्दी पे, उस फौज के बरखिलाफ भड़काने वाली कौन थी? अब जो ये सब बाहर खुल के आ रहे हैं चिट्ठे, उसमें साफ जाहिर है कि बुशरत बीबी बड़ा भारी इन्फ्लुएंस था इनके ऊपर, अगेंस्ट हिज ओन बेटर जजमेंट, अगेंस्ट हिज ओन लॉजिक एंड रीजनिंग। उसने उनको भिड़वा दिया जनरल बाजवा से ओवर द अपॉइंटमेंट ऑफ जो है अपने फैज हमीद, जनरल फैज हमीद, डीजी ISI। और ये तो उनके लिए तबाही का मंजर वहीं से शुरू होता है। द किस ऑफ डेथ कम्स फ्रॉम देयर, कि एक बारी उन्होंने पाकिस्तान की, यू नो, ही पोक्ड द पाकिस्तान आर्मी इन द आई, he poked General Bajwa in the eye, on whose instigation? On the instigation of Bushrat Bibi। अरे साहब, अब आप मुझे बताएं, कल भारत और पाकिस्तान के बीच में टेंशन होती है और बुशरत बीबी बोले कि मेरे जिन ने कहा है 5-6 बम लगा दो, नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, तो फिर तो हो गई ना साहब तबाही। मतलब वी एक्सपेक्ट कि जो भी थियोरेटिकली, वैसे तो असली कंट्रोल पाकिस्तान की फौज के पास है, लेकिन थियोरेटिकली अगर आप देखें जो इनके मैनुअल्स हैं, उसमें तो पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव वगैरह के नाम आते हैं कि भाई न्यूक्लियर ट्रिगर उनके पास है जी। तो अगर न्यूक्लियर ट्रिगर आप दे रहे हैं एक ऐसे शख्स के हाथ में जो ब्लैक मैजिक, वूडू, विचक्राफ्ट, तिलस्मी, जिन और मुर्गे जलाने में विश्वास रखते हैं जी, तो ये खतरे की घंटी है, ना केवल दक्षिण एशिया के लिए, फॉर द होल वर्ल्ड जी। अरे जनरल होल वर्ल्ड, बिकॉज ये 2 न्यूक्लियर पावर्ड देश हैं साउथ एशिया में, और वो अब आप पता चल रहा है कि साहब सारी करप्शन की जड़ भी वहीं पे थी। जनरल साहब, लेकिन पाकिस्तान में ये कहा जाता है कि
इमरान खान जब सियासत में आए तो उनको लाने की, उनको लोग कहते हैं सीना लाई, लेकिन जो भी वोट उनको पड़े उसके पीछे उनकी ये इमेज जरूर थी कि ये आदमी जो है ईमानदार है, ये खुद पैसा नहीं खाएगा, और ये खुद भी वो इस बात में यकीन करते हैं, एतबार करते हैं। अच्छा, वहां जो लोग कुछ ये कह रहे हैं कि वहां के ISI के लोग, DG वगैरह, इनको बताया करते थे कि आपके घर में ये हो रहा है, ये इग्नोर करते थे। इन्होंने पहले कुछ एक वहां के अफसरों को जो है उनके ओहदों से अलग भी कर दिया, लेकिन इस बार शायद इनको भी यकीन हुआ है कि इनके घर के अंदर ये चल रहा था, और इसीलिए जो इनकी बीवी हैं, जिनको आपने बताया अभी उनका नाम बुशरा बेगम या पिंकी बेगम, वो इनको छोड़ करके चली गई हैं। ये भी वहां पर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बताई जा रही है। ये तो साहब पर्सनली उनके लिए बड़ी भारी ट्रेजेडी होगी। यू स्टार्ट रिलाइंग ऑन अ पर्सन और लास्ट मिनट पे सडनली वो आपको डिजर्ट कर दे, जिसने आपको इतना मिसगाइड किया, विद ड्यू अपॉलॉजीज। यानी उनका ठीक चल रहा था फौज के साथ, देयर वाज नो रीजन फॉर बुशरत बेगम टू रॉक द बोट एज फार एज हर हस्बैंड वाज कंसर्न। तो आप बोले कि साहब उनका जो सेल्स पिच यही थी कि साहब देखिए, मैंने करोड़ों रुपए, अरबों रुपए कमा लिए हैं, मैं रजे खानदान से हूं, मैंने कैंसर हॉस्पिटल बनवाया है अपनी मदर के नाम पे, बहुत अच्छी बातें उन्होंने की, और मेरे को कोई पैसे की जरूरत नहीं, ना लालच है। आई हैव सीन दैट, बीन देयर, सारा प्लेबॉय मैं लाइफ लीड कर चुका हूं, अब मैं सेवा करने आया हूं, खिदमत करने आया हूं मुल्क की। ठीक है साहब, इस बिना पर यार इसको बंद कर दो, इस बिना पर उनकी पॉपुलैरिटी थी। लेकिन अब करते 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 हाल वही हो गया। आपके घर में ही सेंग लग गई है, आपके घर में ही सेंग लग गई कि भाई आपकी जो बुशरत बीबी, बुशरत बेगम, पिंकी बेगम, जो कुछ भी अब बेचारियों का नाम है, अब आई डोंट वांट टू गेट वेरी पर्सनल, बट द फैक्ट इज उनकी अनडूइंग, नहीं बेटा ऊपर से ये बटन दबा दो, उनकी जो अनडूइंग है, उनकी अनडूइंग का बहुत बड़ा जो सेहरा है वो तो मैडम को जाता है। वो मैडम ने उनको फौज से भिड़वा दिया, उनको उकसाया, उनको इंस्टिगेट किया कि आप बाजवा से पंगा लो, आप अड़ जाओ कि अगर ये बंदा, मैंने देखा है, जिन मेरे ये कहते हैं कि साहब अगर जनरल फैज हमीद साहब DG ISI रहे अक्टूबर तक तो आपका फायदा है, उनका नाम, आपका नाम, कोई न्यूमरोलॉजी भी इसके अंदर आ गई जी। अब फिर पता चला कि साहब वो कह रही है कि आप, मैं देखती हूं कैसे कोई आपको हाथ लगाता है, उन्होंने मुर्गे मरवा दिए। अब मुर्गे खबर आई मरते तो साहब, जल साहब समय कम रह गया, मैं आपसे लास्ट कमेंट लेना चाहता हूं इमरान खान के ऊपर। ये आपने देखा होगा, आप भी उस दिन भी कह रहे थे कि जब ये ट्रंप से मिलने गए तो भी इनके हाथ में तब वो थी, माला थी। अभी देखिए स्क्रीन पर जब ये अपने टीवी पर आते हैं तब भी इनके हाथ में वही माला है। लोग कहते हैं, या तो इनके ऊपर इल्जाम यह है कि ये धर्म का, इस्लाम का इस्तेमाल करते हैं वोट हासिल करने के लिए। आपकी नजर में ये असल में एक रिलीजियस आदमी हैं या केवल ढोंग कर रहे हैं अंदर से केवल एक पॉलिटिशियन? देखिए साहब, इनकी पूरी लाइफ जो है, ये ऑक्सफोर्ड के पढ़े लिखे हैं, तो ऑन द फेस ऑफ इट ही शुड हैव बीन एनलाइटेंड, सेक्युलर, मॉडर्न, एजुकेटेड पर्सन। ठीक है, लेकिन बात यह है साहब कि इनकी जड़ें जो हैं वो पाकिस्तान में बहुत गहरी हैं, इन द सेंस दैट इतनी एजुकेशन के बाद, लिबरल अपब्रिंगिंग के बाद, इनकी जो पहली वाइफ थी जो ज्यू थी, वो इनको फिर छोड़ के चली गई कि साहब हैं तो ये बिल्कुल अंदर से पाकिस्तानी मर्द, जिसको मेल शावनिस्ट कहा जाता है, ये मेल शावनिस्ट हैं, और ये इनके चलते, मतलब इनके एटीट्यूड्स में देयर वाज, यू फाउंड शिजॉइड, स्प्लिट पर्सनालिटी। एक तरफ विनियर जो है मॉडर्निज्म का, विनियर एजुकेशन का, विनियर लिबरल लाइफस्टाइल का, और लिबरल क्या, इनका तो बड़ा ही प्लेबॉय लाइफस्टाइल था। बिल्कुल। और फिर ये सडनली ट्रांसफॉर्म हुए, और इनकी थर्ड वाइफ का कहा जाता है बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है इसके ऊपर, इनको इस पे लाने। देन इन्होंने देखा कि जो मेरा मुल्क है वो तो बहुत ही इस्लाम पसंद है, और वहां पे जनरल जियाउल हक ने भी इस्लाम कार्ड प्ले किया था अपनी लेजिटिमेसी को एस्टैब्लिश करने के लिए। तो इस्लाम का कार्ड तो हर कोई पार्टी खेलती, भुट्टो साहब ने इस्लाम का कार्ड खेला था, वो भी बड़े क्या कहते हैं, पढ़े लिखे थे, वो भी काफी सेक्युलर एजुकेशन थी, अच्छे स्किन ऑफ अ वेल्दी फैमिली थे,
उन्होंने भी इस्लाम का कार्ड पे किया, बिकॉज आपके जो लोगों के ऊपर ज्यादा असर है वो, जैसे मैंने बताया, आर्मी, अल्लाह, अमेरिका, नॉट नेसेसरीली इन दैट ऑर्डर। तो आप बार बार ये बात दोहराते, मैं किस दिन आपसे इसका मतलब पूछूंगा, जो आप कहते हैं कि इस ऑर्डर में नहीं, तो अल्लाह के ऊपर डिपेंडेंस तो बहुत बढ़ जाएगी ना। ठीक, जनरल साहब फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातों के लिए, बहुत शुक्रिया आपका सर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।